अच्छा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे स्कूलों के पेपरों में बहुत ज़्यादा बार आता है, फेमस क्वेश्चन है, इसलिए सबसे पहले इसी को लेते हैं। तो आपको दिया हुआ है 25 स्टूडेंट्स हैं एक ग्रुप में, और उसमें से कुछ बच्चे फिजिक्स, कुछ बच्चे मैथ्स और कुछ बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ बच्चे फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और फिर आपको ये चीज़ें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, 25 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी ने फिजिक्स लिया, किसी ने केमिस्ट्री लिया, किसी ने मैथ्स लिया, किसी ने 2 सब्जेक्ट लिया, और किसी कोई तो है जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो हमें ये इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ओनली सी, ओनली पी वगैरह वगैरह इतने सारे हैं। वैसे 6 क्वेश्चनों से ज़्यादा कभी आते नहीं, क्योंकि 6 नंबर हाईएस्ट है 11th-12th का, जो 6 नंबर का आएगा। लेकिन जब भी बाहर से कोई क्वेश्चन आता है और वो 6 नंबर में आता है, उसमें 6 पार्ट्स दिए होते हैं, तो वेन डायग्राम एनफ होती है और आपके नंबर नहीं कट सकते। वेन डायग्राम से ही आप सीधा आंसर लिख सकते हो। तो हम भी इसकी वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं। 1, 2 और 3 ये बन गए आपके सारे। तो मैथ्स लेते हैं, फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहले फिल करते हैं उन्हें जो तीनों में आता हो, जो तीनों में सर्कल आता है वो आता है हिस्सा, वो ये है, तो यानी कि 3। फिर आते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कॉमन। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कॉमन कितने हैं, 4, जिसमें 3 ऑलरेडी भर चुके हो, तो कितने भरोगे यहाँ, सिर्फ 1। ऐसे ही फिर आएगा मैथ और केमिस्ट्री में, तो वो 5 है, मैथ और केमिस्ट्री में 5 है, बचे कितने यहाँ पर 2। फिर इसी तरह से मैथ्स और फिजिक्स में 9 है, 3 हो चुके, तो कितने बचे 6। क्लियर है। नेक्स्ट वन आपके पास है कि मैथ्स में 15 थे, मैथ्स में 15 थे, तो आपके पास है 9, 9 to 11, तो यहाँ कितने बचे मैथ्स में, सिर्फ 4। फिर है केमिस्ट्री में 11 थे, तो ये आ गया आपके पास 5 और 6, 3 to 5, 5 और 6, और ये 5 केमिस्ट्री के लिए। और ऐसे फिजिक्स में 12 है, तो ये 10 है, और ये कितना आ गया आपके पास 12 है, तो ये 2 ही हो गया सिर्फ, ये 10 हो गया, 6, 3, 1, 10, और ये 2। क्लियर है। अब इन सारों के आंसर फटाफट निकल जाएंगे। देखें, जैसे पूछता है ओनली केमिस्ट्री, भाई 5 ही ले लें जो ओनली केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। ओनली फिजिक्स कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ओनली मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं, 4, ये लिखा। अब कहता है मैथ एंड केमिस्ट्री नॉट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथ, ये तुम्हारे लेना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री है लेकिन मैथ नहीं होनी चाहिए, तो मैथ वाले को हाइड कर दो। मैथ का सर्कल हाइड कर दिया, तो मैथ होनी नहीं चाहिए, तो मैथ का पूरा सर्कल हाइड हो गया। मैथ का सर्कल हाइड करने के बाद कितना बचा आपके पास, 6 to 8, तो यानी फिजिक्स एंड मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ नहीं होनी चाहिए। अगले में है मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। इस बार किसको हाइड कर दोगे, केमिस्ट्री के सर्कल को, तो बचा कौन, 12। तो 12 ऐसे लोग हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ते हैं बट केमिस्ट्री नहीं पढ़ते। फिर कहता है ओनली 1 सब्जेक्ट, केवल ओनली एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो कितने बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, ओनली मैथ पढ़ते हैं, 4 है। कितने हैं जो ओनली फिजिक्स पढ़ते हैं, 2 हैं। कितने हैं जो ओनली केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 5 है। तो सिर्फ ओनली 1 सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, 4, 5, 9, 9 to 11, 11 बच्चे हैं जो ओनली 1 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एटलीस्ट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, कम से कम कुछ तो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी इस सर्कल में, इस सर्कल में, इस सर्कल में, टोटल मिला के जितने भी हैं सबको प्लस करो, तो वो आते हैं आपके 23। तो 23 स्टूडेंट ये हैं 25 में से जो ओनली इनमें से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, इन तीनों में से, इन तीनों में से। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, हो सकते हैं ना, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स के होते हैं, वोकेशनल के होते हैं, तो वो इनमें से कोई भी नहीं पढ़ते। तो इसमें से 25 में से 23 हैं जो एटलीस्ट इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा है नन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते इनमें से हो, तो इतने कितने स्टूडेंट हैं, 2। चूंकि 25 स्टूडेंट टोटल थे, 23 एटलीस्ट कोई तो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया हुआ इन तीनों में से। अब ये बात आती है कि अगर हमें कहा जाए फोर्सफुली कि फार्मूले से ही करके दिखाओ तभी नंबर मिलेंगे, तो क्या करेंगे, क्योंकि 11 टीचर्स के पास है, तो टीचर जैसे कहेगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। तो हर किसी का जैसे एक एक पार्ट करके बताती हूँ। जैसे ओनली सी है, तो जैसे इसमें सोचोगे ना, क्योंकि फार्मूले रटे नहीं जा सकते, इतने सारे हो जाएंगे, तो जैसे इसमें सोचो, ये ओनली सी है, ओनली सी ये वाला हिस्सा है ना, ये है इसका पार्ट सी का, सी में से क्या माइनस करना है, ये हिस्सा, यानी कि कॉमन हिस्सा माइनस करना है, तो आपने माइनस करना है P इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन M, ये वाला भी कॉमन हिस्सा, ये कॉमन हिस्सा। लेकिन दोनों कॉमन हिस्सा माइनस करने में ये जो ये वाला कॉमन हिस्सा है वो 2 बार आ गया, 2 बार माइनस हो गया, यानी कि हमसे तो गलती से, तो उसे क्या कर दो प्लस।
तो अगर ऐसे सोचने लग जाओगे तो बहुत जल्दी जल्दी निकलेगी। तो ये एम पी सी तीनों का क्या हो जाएगा कॉमन। चलो चेक करते हैं, आंसर सही निकलना चाहिए। ये आया था आपके पास 11 और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन जिसमें सी है 5 और 4 और फिर लास्ट वाला जिसमें 3। तो ये हो गया 11 3 14, 14 में से 9 गया 5, ओनली सी आगे ना ये भी। तो इस तरीके से आ जाते हैं। अब जैसे कहोगे कि ये बताओ, चलो ये तो तीनों एडजस्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए लेकिन मैथ नहीं होनी चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन देखो कौन है, ये वाला हिस्सा, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या इंटरसेक्शन। लेकिन इतने हिस्से में तो मैथ भी आती है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हो लेकिन मैथ ना हो, ऐसा कौन है? सिर्फ वन स्टूडेंट, सिर्फ ऐसा स्टूडेंट एक ही है। नेक्स्ट है मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए, मैथ और फिजिक्स होनी चाहिए लेकिन केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। तो मैथ और फिजिक्स का कौन है? ये वाला गोल जिसमें ये वाली केमिस्ट्री में 3 भी आ रहा है। तो कितना बचा? सिर्फ 6। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, केवल कोई एक सब्जेक्ट पढ़ता हो, एग्जैक्टली वन वाला केस है। तो 4 बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, 2 बच्चे हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, 5 है जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो 5 4 9 9 to 11 है जो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द 3, कम से कम सब में तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट तो कम से कम पढ़ते हो। तो एटलीस्ट मतलब होता है जितने भी सर्कल हैं और उनके अंदर जितने भी डिजिट हैं सबको प्लस कर लो। तो वो आ गया आपके पास 23। तो 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट कोई तो सब्जेक्ट पढ़ते हैं इन तीनों में से। ठीक है, ऐसे बच्चे होते हैं जैसे आर्ट्स वाले, उन तीनों में से कुछ नहीं पढ़ते। तो 2 बच्चे अभी भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, नन ऑफ द सब्जेक्ट, इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। तो 25 स्टूडेंट टोटल थे जिसमें से 2 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। आप कहते हैं कि अगर हमारे टीचर्स ने कहा, इंटेंशनली हमसे कहा है कि सिर्फ फार्मूले वैलिड है, वेन डायग्राम से नहीं करने, फार्मूले से करके दिखाओ, तो क्या हम फार्मूले से भी कर सकते हैं इन सवालों को? हाँ बिल्कुल। अगर आपसे कोई कहता है ओनली सी, फार्मूले भी इन्हीं से बनते हैं, तो रटो मत, फार्मूलों को इनसे ही बनाओ। ओनली सी में कौन है? पूरे सी वाला हिस्सा, पूरा सी वाला हिस्सा, इसमें से ये हिस्सा और ये हिस्सा माइनस कर दो। तो जब ये हिस्सा माइनस करा तब ये 3 माइनस हो गया, जब ये हिस्सा माइनस करा तब भी ये 3 माइनस हो गया, यानी 3 डबल बार माइनस हो गया। उसको एक ही बार माइनस होना चाहिए था, यानी एक बार हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यानी कि सी वाला पूरा, और फिर सी में जो कॉमन आते हैं एम सी एंड पी सी, इन्हें तीनों को तो दोनों को क्या कर दो माइनस, क्योंकि ये वाला कॉमन हिस्सा और ये वाला कॉमन हिस्सा माइनस होगा। मगर ये 3 जो है 2 बार माइनस हो गया, तो एक बार के लिए क्या कर दो, इसे प्लस कर दो। तो ये तो हो गया आपका एक सिंपल सा फार्मूला ओनली वाले के लिए। तो वैसे रटोगे तो नहीं याद रहेगा, भूल जाओगे, थोड़ी सी भी गलती सवाल गलत कर देगी। तो एक थीम याद रखो कि ओनली सी में ये वाला होता है सी, वो बना कैसे था, ये वाला कॉमन हिस्सा, ये वाला कॉमन हिस्सा निकाल दिया, लेकिन 3 2 बार माइनस हो रहा था इसलिए एक बार ऐड कर दिया। तो आपके पास सी है कितना 11, दोनों में जो कॉमन है एक 5 है और एक 4 है, दोनों माइनस कर दिए और प्लस का 3। तो 11 3 14, 14 और 9 कितना आ गया 5। तो ओनली सी बता दिया, तो डेफिनेटली ओनली फिजिक्स, ओनली मैथ्स तो तुम अपने आप निकाल ही लोगे। अब आती है बारी पी एंड सी है लेकिन एम नहीं है, उनको कैसे निकालोगे? तो उनके लिए कैसे निकालना है देखो, उसके लिए बताती हूँ। पी एंड सी है, एम नहीं है, ऐसे लिखते हैं उसे, पी एंड सी है, एम नहीं है। ठीक है, जब आपको ये लिखाया जाता था कि ए ये, तो इसका मतलब होता था ए पूरा लिखो और उनके बीच में जो इंटरसेक्शन है उसे माइनस कर दो। ठीक है, तो अब भी इन दोनों को एक मान लो और इसे अकेला, तो इसको एज इट इज लिख दो और जो इन दोनों में जो कॉमन है उन्हें माइनस कर दो। ये 2 है और ये 1, तो 3 हो गए। तो जो इसी का फार्मूला बनेगा, मतलब ये इसी का बड़ा फार्मूला है, तो वो बनेगा एन पी सी है और जो तीनों में कॉमन है उसे क्या कर दो आप माइनस। तो कितना है जो पी और सी है, पी और सी है 4, जो तीनों में कॉमन है वो कितना 3, तो इसका आंसर हो गया 1। तो इसका जो सेकंड है कि एम पी होना चाहिए नॉट सी, वो भी तुम्हारे लिए बन जाएगा। इस बार एम पी वाला यहाँ आ जाएगा और फिर तीनों का इंटरसेक्शन क्या कर दोगे माइनस। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट के लिए एग्जैक्टली वन वाला फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था उसमें आपको, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर
तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन है एक बार फिर लिख देती हूँ तुम्हारे लिए एग्जैक्टली 1 के लिए। सबसे बड़ा फार्मूला वैसे तो देखा जाए तो यही है, NA NB NC माइनस 2N A इंटरसेक्शन B, फिर ऐसे ही 2N B इंटरसेक्शन C, और फिर ऐसे ही 2N A इंटरसेक्शन C लिखते हो पहले, फिर लास्ट में प्लस कर देते हो 3A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के साथ। तो ये प्रोसेस चल रहा था, यही चलेगा। एटलीस्ट वाले का बात है, एटलीस्ट एनी वन सब्जेक्ट, तो वो तो तुम्हारा आइदर का फार्मूला है, और नन ऑफ वाले में यूनिवर्सल को आइदर से माइनस कर दो। में आपको दिया हुआ है एक सर्वे में पाया गया कि 63% अमेरिकन्स को चीज़ पसंद है खाने में और 76% को एप्पल पसंद है खाने में। तो आप वो परसेंटेज निकालनी है जो दोनों पसंद करते हो। परसेंटेज में दिया हुआ है, दैट मीन्स जो ग्रुप में सर्वे किया गया होगा उसको ग्रुप को हम 100% के हिसाब से लेंगे, मगर वो 100% आपका क्या नहीं हो सकता, यूनियन नहीं हो सकता, क्योंकि कई लोग होंगे ना अमेरिका में भी जो इन दोनों में से किसी चीज़ को भी क्या नहीं करते, पसंद नहीं करते। तो परसेंटेज में इसलिए हम इसे 100 लेके चलेंगे, किसको, यूनिवर्सल को। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है बहुत छुपी हुई इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। 100% है तो लेट कर लेते हैं, लेट बोथ लाइक बोथ, लेट नंबर ऑफ अमेरिकन्स लाइक बोथ, जो दोनों पसंद करते हैं वो X% होगा। परसेंटेज नहीं दिया कुछ, हम भी परसेंटेज से कर देंगे। तो सबसे पहले तो जो आपके पास है कि चलो हमने लिखा नहीं, लेकिन आप समझ लो कि आपने डिफाइन कर दिया है, ए को डिफाइन किया है कि वो क्या पसंद करते हैं, चीज़, और जबकि बी को डिफाइन किया है कि वो एप्पल पसंद करते हैं। तो ए एंड ए और ये बी हो गया, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो हमने इसको x माना है, ये हम पे 76% है, परसेंट पूरी लाइन में से कॉमन आ गया इसलिए नहीं लिख रहे हम, और ये हमें पता ही नहीं। लेकिन इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन हमें पता है कि जो भी नंबर ऑफ यूनियन होगा वो लेस देन इक्वल होगा 100 से। लेस देन इक्वल किसके होगा, 100 के होगा, यानी ये सारा का सारा इक्वल में है और ये 100 से कम होना चाहिए। ये जो होना चाहिए वो 100 से क्या होना चाहिए, कम। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने प्लस किया तो 139 माइनस में x हो गया, और ये आपका 100 या 100 से क्या होना चाहिए, कम। देखो इसकी वैल्यू थी ये वाली लाइन में इसकी वैल्यू आई थी, तो हमने इसे यहाँ लिख दिया, इसकी वैल्यू को यहाँ लिख दिया, ये 100 आ गया। तो आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तो क्या हो जाएगा, x उस साइड चला जाएगा, 39 x जो होना चाहिए वो 39% से ज़्यादा होना चाहिए। x जो होना चाहिए वो 39% से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अब एक बात और आती है कि x जो कभी बड़ा नहीं हो सकता किससे, 63 से भी, एंड x कभी बड़ा नहीं हो सकता 76 से। क्यों नहीं बड़ा हो सकता, क्योंकि x जो है वो दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों का कॉमन हिस्सा है। अगर वो कॉमन हिस्सा है तो उनसे इंडिविजुअली बड़ा कैसे हो सकता है, जो इससे बड़ा नहीं होगा वो इससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसमें से वैलिड कौन हुआ, ये। तो आप कह सकते हो कभी भी, जो लिख के बता देती हूँ, एन ए से लेस देन ही होता है उन दोनों का इंटरसेक्शन, एन बी से भी लेस देन होता है उन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किसी का कॉमन हिस्सा है, वो उनसे ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो हमेशा इंटरसेक्शन जो है छोटा होता है इन दोनों से, तो दोनों से छोटा होता है तो छोटे वाले से हमने ले लिया। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो आप कह सकते हो कि जो हमारा x का वैल्यू है फ्रॉम 1 एंड 2, जो x है वो 39 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 63 से क्या होना चाहिए, रिवर्स साइन होगा, 63 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये रेंज हो गई आपकी कि 39 से ज़्यादा और 63 से कम होना चाहिए। नंबर 3 में सर्वे किया गया और 700 स्टूडेंट्स पे किसी कॉलेज में, और पाया गया कि 180 लोग स्टूडेंट ऐसे हैं जो लिम्का पीना पसंद करते हैं, और 275 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मिरिंडा, एक वो भी कोल्ड ड्रिंक है, वो पीना पसंद करते हैं, और 95 ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। आपको फाइंड करना है ऐसे स्टूडेंट जो दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते, दोनों में से कुछ भी नहीं पीते, आपको वो फाइंड करने। तो आपने क्या करा कि पहले आपने, इसका मतलब जो 700 है वो यूनियन तो नहीं है,
तो आपने पहले यूनियन निकालने की कोशिश करी, तो यूनियन होगा L और M के बीच का यूनियन। छोटा क्वेश्चन है बहुत। 275 माइनस 95, तो 95 माइनस हो जाएगा तो ये भी 180 हो जाएगा, देख लो माइनस करके ही। 95 0 17 और 8 180 180। तो 360 लोग ऐसे हैं जो या तो लिम्का या मिरिंडा पीते हैं 700 में से। तो अभी भी लगभग 340 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ नहीं पीते। तो वो कैसे निकालते हैं, तो उसको लिखेंगे कैसे, वो देखो। नॉट, क्योंकि नाइदर, ना वो ये पीते ना वो ये पीते, यानी कि यूनिवर्सल में से माइनस कर दो दोनों का यूनियन। तो आपने दोनों का यूनियन यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया, तो 700 माइनस 360 और 340 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद करते। एक्सरसाइज से पहले वाले एग्जाम्पल्स हैं और टफ भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक सर्वे किया गया जिसमें 1000 लोग हैं, 1000 लोगों का सर्वे किया गया। तो 720 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, जबकि 450 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बी को पसंद करते हैं। क्लियर है? और आपसे पूछा एटलीस्ट दैट मस्ट हैव, वो नंबर ऑफ पीपल निकालो, इंडिविजुअल्स निकालो जो दोनों प्रोडक्ट को पसंद करते हों। तो आपसे मांगा है ये वाला लाइक बोथ वाला, लेकिन तुम्हें पता है कि एक फार्मूले के अकॉर्डिंग 4 चीजें होती हैं जिसमें से 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद इसमें आपके पास है नहीं हो। जैसे अगर ये फार्मूला यूज करें, सॉल्यूशन से स्टार्ट, यहाँ तक तो क्वेश्चन था जो ऊपर था, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ये एन ए है, ये एन बी है और ये इनका इंटरसेक्शन माइनस। अब इसमें 2 हैं जो आपके पास नहीं है, आपके पास ये भी नहीं है, आपके पास ये भी नहीं है। निकालना आपको यही है, लेकिन क्या ये निकल सकता है एक्यूरेटली जब ये है ही नहीं? तो ऐसे सवाल कैसे निकलेंगे वो करते हैं। वैल्यू पुट कर सकते हो जो कि है 720 450 और ये आपके पास नहीं है, तो आपके पास आ गया 1170 ए बी। अब एक इंफॉर्मेशन आपको बहुत क्लियर नहीं लेकिन दे रखी है, आपको ये कहा हुआ है कि जो एन ए यूनियन बी होता है वो सबसेट होता है एन यूनिवर्सल के। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट चाहे वो प्रोडक्ट ए पसंद करते हों, आइदर वो प्रोडक्ट ए पसंद करते हों, आइदर वो प्रोडक्ट बी पसंद करते हों, लेकिन जो भी पसंद करते हैं वो लोग है तो 1000 के अंदर अंदर। तो यानी कि इसमें आने वाले सारे लोग यूनिवर्सल में डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन में आते हैं वो लेस देन इक्वल 1000 होंगे। 1000 होंगे। क्या कहना चाहते हैं एक बार फिर देखो, अगर ये है आपके पास ये पूरे रेक्टेंगल 1000 लोगों का सर्वे है, उसमें से कुछ लोग हैं जो प्रोडक्ट ए पसंद करेंगे, कुछ है प्रोडक्ट बी पसंद करेंगे, कुछ है जो दोनों पसंद करेंगे, लेकिन जो कुछ भी पसंद करेंगे होगा तो इस रेक्टेंगल के अंदर ही। तो यानी वो जो यूनियन में आ रहा है वो 1000 या 1000 से क्या होगा, कम। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो किसमें, इक्वेशन ए में। तो यहाँ नाम लिख देते हैं हम इस इक्वेशन का नंबर 1। तो इसकी वैल्यू है ये वाली 1000 यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1000 की तरफ फेस है और ये हो जाएगा 1170 और एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ गया, ये अगली बार इधर आ जाएगा। तो ए, ऐसे सवाल आजकल ज़्यादा आने लगे हैं क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 170। तो उसने कहा था एटलीस्ट बताओ कम से कम कितना आपका बहुत वाला डिजिट आ सकता है। तो हमारा बहुत वाला डिजिट आ सकता है 170, कम से कम 170 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना है, 170 है। इसलिए में आपसे कहा गया है कि 500 कार ओनर्स हैं, मतलब 500 लोगों के पास कार है, एक सर्वे में किया गया। उसमें से ए वाली कार, ए नाम की कार 400 लोगों के पास है और जो बी टाइप की कार है वो 200 लोगों के पास है। और
इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, यानी कि 50 लोगों के पास दोनों गाड़ियाँ। तो उसने पूछा कि ये जो मैंने डेटा दिया है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, क्या ये ठीक है या नहीं है, आपको बताना। तो आपको पता है कि जो यूनिवर्सल होता है वो लेस देन इक्वल होता है यूनियन के। अभी हमने पिछले सवाल में भी कॉन्सेप्ट किया कि होता है कम या, ठीक। तो जो भी आपके पास यूनियन होगा वो 500 या 500 से कम होना ही चाहिए। तो अब हम पहले इसको फार्मूले में रख लेते हैं। हमारे पास यही तो नहीं है, तो ये हो गया 400, 200 माइनस 50, 6, 550 आउट। हमसे कहा जा रहा था, वैसे यूनियन कितना आया 550, जबकि हमें क्या, हमारे पास क्या है 500 या 500 से कम होना चाहिए यूनियन। तो यानी ये डेटा गलत है, ये इंफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि आ क्या रहा है, आ रहा है इंटरसेक्शन यूनियन 550, जबकि आना चाहिए उसे 500 या 500 से कम। तो 1 और 2 दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, रॉन्ग प्रूफ करती हैं, तो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। पूरे सेट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। तो आपके लिए है कि 3 मेडल हैं, ये मेडल रिसीव करते हैं। तो कुछ जो है सेट ऑफ मैन, कुछ लोग हैं जो फुटबॉल में मेडल लेते हैं, कुछ लोग हैं जो बास्केटबॉल में मेडल लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो क्रिकेट में मेडल लेते हैं। तो हमने उन्हें डिफाइन कर दिया। तो उसने कहा जो फुटबॉल में मेडल लेने वाले लोग हैं वो 38 है, जो आपके बास्केटबॉल में लेने वाले हैं वो 15 है, और जो क्रिकेट में लेते हैं वो 20 है। और जो तीनों में ले लेते हैं, ये यूनियन होना चाहिए था आइदर, तीनों में मतलब या तो उन्होंने किसी न किसी में अवार्ड लिया इन तीनों में से, या तो उन्होंने फुटबॉल में लिया होगा, या क्रिकेट में लिया होगा, या फिर बास्केटबॉल में लिया होगा। ऐसे लोग 58 हैं, और ये हैं तुम्हारे पास जिन्होंने तीनों में मेडल ले लिया, वो है 3। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है एग्जैक्टली 2 में उनको मेडल मिला हो, ऐसा फाइंड आउट करो। तो पहले वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार कोशिश ही वर्ड यूज हो सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत कम है, तीनों का कॉमन हिस्सा नहीं दिया हुआ, ये है क्लियर। तो नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले एफ है, फिर था बास्केटबॉल, और फिर है क्रिकेट। जो तीनों में है वो 3 है, जो तीनों में है वो 3 है। जो मुझे चाहिए, जो हमें चाहिए वो ये है ABC, ये है। अब जो ये फुटबॉल में है कितने लोग, 38, ये पूरा गोल फुटबॉल का 38 का है, जिसमें से कौन कौन नहीं है। तो यानी कि 38 -3 -A -B इस बॉक्स में जो ओनली फुटबॉल खेलते हो, इसमें आ जाएगा 15 वाले में तुम्हारे पास 15 -3 -B -C हो जाएगा। और ऐसा ही तुम्हारे पास ये आ जाएगा, जिसमें आ जाएगा तुम्हारा ये था कितना 20 बास्केटबॉल, ये उल्टा हो गया। तो इसमें आएगा बास्केटबॉल में 15 थे, तो 15 -3 -A -C, और इसमें 20 -3 -B -C। ये आ गई आपके पास इंफॉर्मेशन। आपको जो आंसर चाहिए वो +A +B +C चाहिए, ये डेफिनेट है। और आपके पास एक इंफॉर्मेशन और है कि F वाले सर्कल में, B वाले सर्कल में और C वाले सर्कल में जितने भी डिजिट लिखे हैं सबको प्लस कर दो, सामने 58 आना चाहिए। तो अब इस इंफॉर्मेशन को यूज किया जा सकता है कि इनका यूनियन जो है 58 है, मतलब इन सर्कल्स में जितनी भी चीजें हैं टोटल मिला के तो 58 ही होंगी। तो हम सर्कल में जितनी भी हैं उनको लिख लेते हैं। तो 58 इक्वल हो गया 35 -A -B। नेक्स्ट वन है 12, माइनस करते हुए जा रहे हैं, 12 है -A -C, और ये हो गया 17 -AB -C, और फिर बीच वाले ABC तीनों प्लस में, और लास्ट में 3B प्लस में। लिख लिया सब। अब 1 बाय 1 जो कर सकता है, ये A इस प्लस वाले A से, ये B इस प्लस वाले B से, और ये C, ये कैंसिल हो गए। यहाँ -A -B -C 3 बचे हैं, उसे इस साइड ले आओ। A प्लस में B प्लस में C इस साइड आ गया। जो बचा है उसे अब लिखो, 35 है, 12 है, 17 है, और प्लस में 3 है, और माइनस में 58। ये 58 उस साइड चला गया। 20
20, 32 और ये हो गया 7, 67 माइनस 58 दैट मीन 9। तो 9 ऐसे हैं जिन्हें एग्जैक्टली दो चीजों में अवार्ड मिला है। अब इसी को अगर फार्मूले से करना हो तो कैसे करेंगे? ये तो वेन डायग्राम से बता दिया मैंने कि ऐसे से लिख लो। अब इसी को हम फार्मूले से करने वाले हैं। तो फार्मूले से करने वाले हैं तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एग्जैक्टली 2 वाला फार्मूला याद है? एग्जैक्टली 2 वाले फार्मूले को पहले लगाओ। तो एग्जैक्टली 2 वाला फार्मूला वो होता है तुम्हारा तीनों का इंटरसेक्शन। अभी हमने फार्मूला लिख दिया सर, तीनों का इंटरसेक्शन और ये तुम्हारा ए सी और एन बी सी और माइनस कर देते हैं आप 3 टाइम ये इस तरह से। ये आपका एग्जैक्टली 2 होता है। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में चीज ही नहीं दे रखी, ये तीनों दे ही नहीं रखे। तो ये तीनों दे नहीं रखे लेकिन ये निकालना है, ये पक्का है। तो क्यों ना वो फार्मूला यूज करें जो चीज दे रखा है, हमें ये दे रखा है। तो चलो इसी का फार्मूला यूज करते हैं। तो ए यूनियन बी, और इसमें ए बी नहीं थे, एफ था, बी था और सी था। तो वो है हमारे पास 38, 35, 20 और फिर फार्मूला होता है ए इनका इंटरसेक्शन 2 का, फिर नेक्स्ट 2 का इंटरसेक्शन, फिर द्वारा नेक्स्ट 2 का इंटरसेक्शन यानी कि सी और एफ का, और लास्ट में माइनस हो जाता है 3abc। तो 3abc सॉरी ये सारे प्लस माइनस होते हैं, जबकि ये क्या हो जाता है एग्जैक्टली 2 का फार्मूला ये था। लेकिन हम वो फार्मूला यूज कर रहे हैं जो हमारे पास है, जिसके पास हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास यूनियन वाली की इंफॉर्मेशन थी जो कि ए यूनियन बी सी जो है ए बी सी, फिर तीनों का इंडिविजुअली इंटरसेक्शन, फिर एक होल इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ हम पे जिसकी वैल्यू है उसकी पुट कर दो, तो हमारे पास जो चाहिए ये तीनों चाहिए वो मिल जाएंगे। तो हमने क्या करा, इन सबको प्लस कर दिया 73, और इस वाले की भी वैल्यू थी हम पे जो कि 3 है, तो अब आगे 76। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इनको एक एक करके क्या ले आएंगे यहाँ, तो एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन इंटरसेक्शन बी सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल हो गया 76 माइनस 58। तो ये आ गया आपके पास 18। तो ये आपके पास 18 आ गया। लेकिन अभी भी आप वहां नहीं पहुंचे जहां आपको पहुंचना है, क्योंकि फार्मूला है एग्जैक्टली 2 वाले का ये तीनों और इसमें से ये माइनस करना। तो अब आप एग्जैक्टली 2 लिखोगे और एग्जैक्टली 2 और ये तीनों तो है ही जो कि 18 है, और इसमें से तीनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दोगे तो ये 18 और ये 9 और ये 9 हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारी एनसीईआरटी का, ढंग से आना चाहिए और दोनों तरीके से आना चाहिए। वेन डायग्राम हमेशा इजी होता है। तो फिर फार्मूला लगाया, फार्मूले में इस बार डिजिट भी साफ साफ क्लियर नहीं थी, तो पहले हमने एक फार्मूला लगा के डिजिट को निकाला, फिर दूसरे फार्मूले में उसको एग्जैक्टली 2 वाले में पुट कर दिया। ये तीनों मिला के 18 था और फिर 3 - 3 और ये आपके पास 9 आ गया।